सहेलियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। हेलो सहेली में नई सखियां भी अगर जुड़ना चाहती हैं तो बताएं अपने दिल की बात, साझा करें अपनी कुछ दिलचस्प यादें, जानकारी दे सकती हैं अपने शहर और अपने परिवेश के बारे में। बताएं कि वो क्या काम काज करती हैं, क्या है उनकी ख्वाहिशें, क्या है उनकी उड़ान। ये सारी बातें आप साझा कर सकती हैं हेलो सहेली कार्यक्रम में। तो बता दें आपको, हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का सिलसिला। ये है हमारी पहली सखी का कॉल। हेलो सहेली, कौन कहाँ से बोल रही है? मैं अर्चना पवार मालेगांव से बोल रही हूँ। जी अर्चना जी, बताइए क्या हाल है? मजे में है, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। अपने बारे में बताइए, क्या कर रही हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, घर में जब फुर्सत मिलती है घर के कामकाज से तो क्या करती हैं? फुर्सत नहीं, सुबह से तो चालू रहता है विविध भारती। ओह, इतनी बिजी रहती हैं? ओह, विविध भारती खिड़की में रख के चालू करके रख देती हूँ, अपना काम करती हूँ। अच्छा, विविध भारती दिन भर चलती रहती है और आप साथ में काम करती रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। वैसे भी घर में बहुत सारे काम होते हैं, निपटाने के लिए काम खत्म ही नहीं होते हैं। तो बताइए, कुछ खास क्या बनाती हैं? मैं पूरन पूरी बनाती हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। पूरन पोली तो सबको बहुत ही पसंद आ जाता है और मिठास भी है, और आपकी बात में भी, आपकी आवाज में भी मिठास है। सुनिए ना। हाँ सुनाइए। अरे मैं बहुत साल से विविध भारती सुनती हूँ, लेकिन आज पहली बार लग गया फोन। वैसे मैंने ट्राई नहीं किया था, लेकिन आज ट्राई किया तो आज ही लग गया मेरा फोन। क्या बात है भाई, आप बहुत लकी हैं, क्योंकि अमूमन हमसे यही लोग कहते हैं कि हमने तो फोन लगाया, फोन लगता ही नहीं। तो आप बहुत लकी हैं। और ये जो आपने कहा कि विविध भारती बहुत सालों से सुन रही है, तकरीबन कितने साल से सुन रही हैं? मेरी शादी को 30 साल हुए, तब से सुन रही हूँ मैं। अरे वाह, 30 साल हो गए, बढ़िया, बहुत बधाई। और तो 30 साल में अपने हस्बैंड से कितनी बार झगड़ा की, कितनी बार रूठ के मायके गई, और कितनी बार आपके हस्बैंड रूठे, बताइए। नहीं वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं मुझे मायके में जाना अच्छा ही नहीं लगता, मतलब उधर जैसा ही नहीं। अरे रे, आपके मायके वाले सुनेंगे तो नाराज नहीं होंगे? आपके भाई बहन, माता पिता? हाँ? और बच्चे भी है ना 3। हाँ, अच्छा। हाँ, तो उनमें बिजी रहती हूँ। फुर्सत ही नहीं है मायके वालों को याद करने की। हाँ, लेकिन ये बताइए कि 30 साल में कहीं एक आध बार तो झगड़ा हुआ होगा आपके पति से कि नहीं? नहीं, मैं तुरंत समझौता कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ टाइम वेस्ट हो जाता है ना। अच्छा बताइए हमें, घर में सुबह की चाय कौन बनाता है, आप कि आपके हस्बैंड? मैं ही बनाती हूँ। मेरे हाथ की चाय उनको अच्छी लगती है। अच्छा, तो एक आध दिन उनसे कहिए ना कि आपके हाथ की चाय मुझे पीनी है, फिर देखिए क्या होता है। मेरा नाम मत बताइएगा कि मैंने कहा। हाँ? जी पियेंगे ही नहीं, आप इतने अच्छी बनाते हो। वैसे पति पत्नी जो दाम्पत्य जीवन का सार है वो यही है कि छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके और आप छोटे मोटे समझौते भी कर लें तो लंबे समय तक दाम्पत्य खुशहाल रहता है ना। बहरहाल बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? मैं गाना लिखती हूँ। आप जब विविध भारती पे बजाते हैं ना, तब साथ में मेरा गाना लिख के हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है। कितने गाने लिखे हैं आपने? मेरी 3-4 नोटबुक भरी हुई है। ओहो हो, तब तो आपसे मुझे मिलना पड़ेगा, आपकी नोटबुक देखनी पड़ेगी। जरूर आइए आप, आपका स्वागत है। पूरन पोली खिलाएंगी? ठीक, पक्का वादा है। पक्का वादा है, ठीक है। अब जल्दी से बताइए गाना, तो हम आपका पसंदीदा गाना लेकर आते हैं आपके रेडियो सेट तक। बताइए कौन सा गाना? मैं तो भूल चली बाबुल का देश। अब हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
हेलो सहेली। हेलो सहेली, हम शानू बोल रहे हैं भोपाल से। जी शानू जी बोलिए, क्या हाल है? ठीक है, बस बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है। बारिश का ट्राई करूंगी थे। हाँ, छोटा वाला बेटा है, वो बहुत परेशान करता है, वो छत पर जाने का बोल रहा था। अच्छा, तो उसको लेकर नहीं गया हम, इस वजह से कि फोन लगाना था हमें। छोटा बेटा कितना बड़ा है? छोटा बेटा हमारा 3 साल का है। तो आप क्या कर रही हैं अभी से? कुछ कोशिश करती हैं कि उसको कहानी वानी सुनाना, गाना लोरी सुनाना? सुनाते हैं, वैसे तो वो ज्यादा मोबाइल ही देखते हैं, उनको मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल बच्चे सुनते नहीं। हमें पता था हमें पता था, इसीलिए हमने ये सवाल आपसे पूछा है कि माँ क्या करती है कि मोबाइल मांगता है बच्चा तो पकड़ा देती है कि चलो बला टले, रोना बंद करे, है ना? यही तो नहीं करना है। अगर शुरू से आपने ये किया तो फिर आगे चल के बहुत मुश्किल होगी। जी, लेकिन वो है ना, वो शैतान है, जैसे और बच्चों से बहुत ही अलग है। उनको अगर 1 मिनट भी अपनों ने नहीं देखा ना, वो ऐसी हरकतें करते हैं जैसे कान में कुछ डाल लिया, आंख में कुछ भी डाल लेते हैं खाते खाते, बहुत परेशान करते हैं वो। उसके लिए क्या, उसके लिए आप क्या करिए, आप मना मत करिए। उसके लिए जरूरी है कि माँ को बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी से बट भी जाता है, जैसे वो शरारत कर रहे हैं या मोबाइल खेल रहे हैं ना, तो आप उन्हें कह सकती है कि एक हम आपको प्यारी सी कहानी सुना रहे हैं, आप उसके लिए खुद पढ़िए और सुनाइए, क्योंकि माँ को बहुत जरूरी है। जी जी, आप तो सुनाती हैं आप, बताइए। जी, वो स्पाइडरमैन और हल्क, ये सब चीजें जो कार्टून चीजें आती है ना, वो ज्यादा इंटरेस्ट होता है उनको देखने में। वो कहानी चीजें तो वो हटा देते हैं। गेम्स, मतलब अभी छोटे हैं लेकिन उनको गेम देखना पसंद है। रात को सोते समय आप कहानी सुना सकती हैं, लोरी सुना सकती हैं। बहरहाल अब बताइए, आप क्या सुनना चाहती हैं इस समय? गाना मुझे बच्चों वाला ही रफी साहब की आवाज में सुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे
ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें, तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें, बेचैन सी रहती है तेरे लिए ये बाहें, मुझे खुद पता नहीं है मुझे तुझसे प्यार क्यों है, वो नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, वो नन्हे से फरिश्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाजुक सा फूल है तू किसी और के चमन का, नाजुक सा फूल है तू किसी और के चमन का, खुशबू से तेरी महके क्यों बाग मेरे मन का, मेरी जिंदगी में छाई तुझसे बहार क्यों है, वो नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, वो नन्हे से फरिश्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तू कुछ नहीं है मेरा, फिर भी ये तड़प कैसी, तुझे देखते ही खून में उठती है क्यों लहर सी, हर वक्त मुझको रहता तेरा इंतजार क्यों है, वो नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, वो नन्हे से फरिश्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो सहेली। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों, विविध भारती से ये है कार्यक्रम हेलो सहेली।
हेलो सहेली, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं शिमला से बोल रही हूँ, देवकन्या। अरे वाह, शिमला से देवकन्या जी। तो बताइए, शिमला का नाम सुन के तो हमारे आंखों के सामने वो पहाड़ी दृश्य, खूबसूरत इलाके जहन में तैर गए हैं। तो बताइए ना शिमला के बारे में आप थोड़ा सा। हाँ, शिमला के बारे में क्या बताऊँ, आजकल बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत ठंडा है। मुंबई में तो गर्मी होगी जी। तो टूरिस्ट का बहुत यहाँ पर आजकल रश है। और शिमला में समर फेस्टिवल भी चल रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज, और प्रकृति तो मेहरबान है ही हम पर। क्या बात है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि हम हिमालयाज में पैदा हुए हैं। और आपकी आवाज ना यहाँ तक पहुँचती है तो हमें और भी अच्छा लगता है। क्या बात है। शिमला की पहाड़ियों में जो सर्पीली यहाँ की सड़कें हैं, जब ऊपर गाड़ी चलाते हुए मैं आपका सखी सहेली कार्यक्रम सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। और जो स्थायित्व, जो ठहराव आपके कार्यक्रम में है, क्योंकि इन दिनों शिमला में भी FM स्टेशन चलते हैं, लेकिन जो मजा आपके कार्यक्रम को सुनने में आता है वो किसी और में नहीं आता। और विविध भारती के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और कई बार मैं देखती हूँ कि ये अलग अलग तरह की महिलाओं के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरेलू ही बातें हो रही हैं। मुझे ममता जी आपका एक दिन का कार्यक्रम याद आ रहा है। इस दिन आपने कहा था ना कि पानी को कैसे बचाएं, कि आधा गिलास पानी पीने के लिए दें किसी को, है ना। बड़े शहरों में तो अवेलेबल होता है, क्योंकि शिमला में बहुत कमी रहती है पानी की। हम लोग ऐसा ही करते हैं हमेशा से कि जिसका जितना पानी पीना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब कितना प्रैक्टिकल अनुभव है आपका कि हम आधा गिलास पानी देते हैं किसी को पीने के लिए, ये हम यहाँ पर करते हैं। क्या बात है। मुझे ऐसा लगा था शहर में शायद अलग तरह से सोचते हो इस बारे में, लेकिन ऐसा होता है। हम थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर में किस तरह से पानी बचाते हैं घरों में। और उसके अलावा भी जैसे पर्यावरण संरक्षण को लेकर या अलग अलग चीजों को लेकर, चाहे महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर आप अपनी राय देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवकन्या जी। और ये बात जो आपने याद दिलाई पानी वाली, तो हमें सच कहूँ तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ गए, चुनौती बढ़ गई है। क्योंकि अगर हमारी किसी बात को इतने ध्यान से सुनकर और आपने इतने समय तक याद रखा, मुझे तो लगता है कि कई महीनों पहले की बात होगी ये, और आपने ये याद रखा और जहन में। और अभी और सच में हमारा तो यही कहना होता है कि जब बारिश का मौसम होता है तो पहाड़ों पर खास तौर से जब बारिश होती है तो ऐसे ढालू छत होते हैं, तो छतों से जो पानी गिरता है और जाया हो जाता है, तो वहां पर बाल्टियां लगा रख दें, कोई बकेट रख दें, ड्रम रख दें, तो वो पानी बिल्कुल। यहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम मोस्टली जितने भी घर हैं, नए घर बने हैं, इवन शिमला में अंग्रेजों के समय की बहुत सारी बिल्डिंग है पुराने टाइम की, तो उनमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रहता है। और मुझे लगता है शिमलाइट से ज्यादा कोई नहीं जानता कि पानी की सेविंग कैसे करनी है। आपके प्रोग्राम के माध्यम से ये मैसेज भी देना चाहूंगी कि जो शिमला घूमने आते हैं कम से कम पानी का बचाव करें। वैसे तो हर होटल में यहाँ पर सबको इंस्ट्रक्शन रहती है कि कम से कम पानी इस्तेमाल करें। तो इससे हमें लोकल लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना पानी के लिए, क्योंकि टूरिस्ट को भी आपने प्रोवाइड करवाना है और लोकल के लिए भी होना चाहिए पानी। तो अगर आप घूमने आते हैं शिमला, कोई भी आते हैं, तो पानी का इस्तेमाल सही तरीके से करें। जी, क्या बात है। आपकी बात दूर दूर तक पहुंच रही है विविध भारती के माध्यम से। अमल जरूर करेंगे, ये उम्मीद है। साथ में ये भी बता दीजिए कि शिमला के आसपास कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर घूमा जा सकता है और वहाँ आकर मौज मस्ती की जा सकती है मनोरंजन के लिए। जी, मौज मस्ती तो बहुत होती है, यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। बस ममता जी, शिमला के तो बहुत सारे डेस्टिनेशन है यहाँ पर। कुल्लू मनाली कितनी दूर है वहाँ से? कुल्लू मनाली यहाँ से 250 किलोमीटर है। लेकिन जो जर्नी है बाय रोड 7 to 8 आवर्स, क्योंकि प्लेन में तो जल्दी पहुँच जाते हैं 250 किलोमीटर हो, क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं तो थोड़ा समय ज्यादा लगता है। तो हमारे यहाँ पर लोग एडवेंचर स्पोर्ट भी करते हैं ज्यादातर कुल्लू मनाली में, जैसे पैराग्लाइडिंग करते हैं लोग, शिमला में भी करते हैं, और उसके बाद रिवर राफ्टिंग भी करते हैं। तो एडवेंचर एक्टिविटीज बहुत सारी है यहाँ पर करने के लिए। शिमला में जैसे जाखू ही लोग जाते हैं, मशोबरा जाते हैं। अब तो लोग किन्नौर ये स्पीति तक जाने के लिए बाय रोड ये वाला रास्ता भी लेते हैं शिमला होते हुए। क्या बात तो क्योंकि एनवायरमेंट कंजर्वेशन डे 5 जून में है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से
ममता जी की लोग जरा प्रकृति का ध्यान रखें, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करें। और हमारे हिमाचल में हाल ही में एक लागू हुआ है, मुझे देश का पता नहीं, लेकिन हिमाचल में जो भी गाड़ियां आएंगी उन्हें अब अपनी गाड़ियों में कूड़ेदान रखना कंपल्सरी है, अदरवाइज यहाँ पर 10,000 का फाइन है जितने कमर्शियल व्हीकल या वो आएंगे। तो हम लोगों ने भी अपनी गाड़ियों में, हाल ही में ये अनाउंसमेंट हुआ था, नोटिफिकेशन हुआ था हिमाचल में, तो हमने अपनी गाड़ियों में डस्टबिन रख दिए हैं। बढ़िया, ये तो बहुत जरूरी जानकारी आपने दी है और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं इसका ख्याल रखेंगे। जरा देवकन्या जी अपने बारे में बताइए, आपका क्या कामकाज है? ममता जी, मैं बस शॉर्ट फिल्म्स बनाती हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज और लिखती हूँ कहानियाँ, कविताएं। अरे वाह, क्या बात है। तो मतलब लेखन से जुड़ी हुई है और साथ में अपनी जॉब भी करती हैं, तो इतनी ज़रूरी बातें की और इतनी लाभप्रद बातें की और शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। अब बताइए, कोई गाना सुनना चाहेंगी? कौन सा गाना आपको सुनवाए हम? मैं सुनना चाहूंगी, वैसे मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं, पुराने समय के। क्या बात है। एक गाना है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं नीले गगन में, मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ। हाँ, इस गाने को सुनते हुए मैं भी बड़ा बेपरवाह सा महसूस करती हूँ, पक्षियों जैसा पहाड़ों पर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऐसी स्नेह बना रहे विविध भारती से आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं
हेलो सहेली। ममता दी। हाँ जी, मैं ममता बोल रही हूँ। आप कौन, कहाँ से बोल रही हैं? मैं अनुपम गया बिहार से बोल रही हूँ। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए ना अनुपम जी, क्या कर रही हैं आप, क्या काम काज है? जी, मैं हाउस वाइफ हूँ जी। तो जब खाली वक्त मिलता है घर के कामकाज से तो क्या करती हैं, क्या शौक फरमाती हैं? शौक वैसे मैं सिलाई बट अपना करती हूँ और ऐसे फूलों की देखभाल करती हूँ, फूल पत्ती रोपती हूँ और बच्चों एक मेरा बेटा है उसको मैं पढ़ाती हूँ। फूलों की देखभाल करती हैं? मैं वही फूल लगाती हूँ जिससे हमारे वातावरण में चल सके। कौन कौन से फूल लगे हैं आपके यहाँ? अभी तो मैं यहाँ रोज है, नीली है, अपराजिता है, कड़ी पत्ता भी है, नींबू भी है और अभी शो प्लांट भी है और जेट प्लांट है। क्या बात। और अडेनियम है। बहुत सारे प्लांट है और सबके मैं ख्याल रखती हूँ। और मैं लोग बोलते हैं मैं पौधे बोलते नहीं है लेकिन मैं फूलों से बात करती हूँ, मुझे देख के मुस्कुराते हैं और मेरे सारे दुख भी हट लेते हैं। क्या बात है भाई, ये तो जानकर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या बतियाती हैं, जरा बताइए हमें, फूलों से क्या कहती हैं? मैं कभी अभी गर्मी है तो कभी होता है कि मैं ऊपर छत पे नहीं गई और उसके पानी जरूरत हो तो मुरझा जाता है, तो मैं उनसे सॉरी बोलती हूँ और उनको पानी देती हूँ, फिर वो खिला उठते हैं, वो माफ भी कर देते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये तो बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी ये बात कहते हैं कि आप पेड़ पौधों से प्यार करें, फूलों से प्यार करें। देखिए आपके भीतर जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो दूर हो जाता है। ये शौक मेरे भैया से आए हैं। मेरे भैया हमेशा गार्डनिंग करते हैं तो मैं बचपन से सीखती आई हूँ, तो मैं वही सीखी, वही मैं भी अपने से जाके कर रही हूँ। क्या बात है। तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू। दिल से तुझको दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने
दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। हेलो सहेली कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, मेरा नाम इंजा है। आपके नाम का अर्थ क्या हुआ? मेरे नाम का अर्थ है गॉड का तोहफा। अरे वाह, क्या बात है भाई, आप तो गॉड की तोहफा है। बहुत बढ़िया। तो बताइए निंजा जी, क्या कर रही हैं आप? आपकी आवाज से तो लग रहा है कि बड़ी छोटी बच्ची है। जी, मैं बहुत छोटी हूँ, अपनी मम्मी के साथ गाना सुनती हूँ आपके शो पर। तो बताइए ना, कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? जी, मैं 8th क्लास में पढ़ रही हूँ। अच्छा, 8th में पढ़ाई कर रही हैं। तो कौन से माध्यम से पढ़ रही हैं, हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम से? मतलब इंग्लिश माध्यम से। इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रही हैं। तो कोई हिंदी कविता याद है? हिंदी विषय है आपका? जी है। हाँ, तो उसमें कोई कविता याद होगी आपको, सुनाइए हमें। जी याद है। हाँ सुनाइए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाइव चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। ये बताइए हमें कि क्लास में आपको कोई विषय दिया जाता है बोलने के लिए, तो आप बोलती हैं खड़ी होकर? जी, जो हमारे टीचर हैं वो सब बच्चों से एक एक करके अच्छे से पूछते हैं। अच्छी बात है। हमारी जो हिंदी की टीचर है ना मैम, हाँ, वो हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं, जो हमें उसका अर्थ भी बताते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, और वो हमारे फेवरेट टीचर भी हैं। अच्छा, कभी डांट वाट नहीं पड़ती है टीचर से? नहीं, वो डांटते नहीं है कभी भी। अब बताइए हमें कि बड़ी होकर आप क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? कोई ड्रीम आपका क्या है? मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनना। वाह भाई, बहुत बढ़िया। तो हम आपके लिए शुभकामनाएं कर रहे हैं कि आप जरूर एक अच्छी बड़ी डॉक्टर बनिए। थैंक यू मैम। अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए निंजा आपको? मुझे सुनना है अपने ही गिराते हैं नशे मन के बिजलियाँ। अच्छी बात है। तो निंजा, धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब आपकी पसंद का गाना सुनते हैं। ये फिल्म का नाम आखिर क्यों। दुश्मन न करे दोस्त लिए वो काम किया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे
हेलो सहेली, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं चित्रा चतुर्वेदी भोपाल से बोल रही हूँ। बताइए चित्रा जी, क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया। और आप लोगों के क्या हाल है? एकदम बढ़िया। बहुत सालों बाद आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। नियमित रूप से आप फोन किया करती थी। जी जी जी। हाँ हाँ। अभी असल में बिजी बहुत हो गई हूँ। क्या व्यस्तता चल रही है भाई? लगी हूँ थोड़ा। मैं लिख रही हूँ आजकल। अच्छा, क्या लिख रही हैं? आजकल कविताएं वगैरह। तो कविताएं स्वांतः सुखाए लिख रही हैं, प्रकाशित भी होती हैं? नहीं, स्वांतः सुखाए लिख रही हूँ। अच्छा, बढ़िया। अपने का बस ये है कि अभी बाल भास्कर में मेरी एक वो छोटी थी कहानी। हाँ हाँ। स्वांतः सुखाए ज्यादा लिखती है। अच्छा, कोई कविता आपके जहन में भी हो, याद हो तो सुना सकती हैं? बस 2 लाइन या 3 लाइन सुनाती है। ऑपरेशन सिंदूर पर ही लिखी थी अभी। ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया, पाकिस्तान में घुसकर आतंकी का ढेर कर दिया। 2 बहनों ने करा कमाल, पहलगाम को दिया जवाब। कहो तो कितना सुंदर दिया जवाब। पूरी दुनिया को दिखाई ताकत, आतंकी तो गए ठर्राए। भारत पहले हमला नहीं करता, सिंदूर था जिनका उजड़ा, उनका बदला हमने लिया। बहुत बढ़िया। चित्रा जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। चलिए अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। बजता ही रहा
हेलो सहेली, कौन कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, मैं प्रज्ञा दर्वे बोल रही हूँ। प्रज्ञा दर्वे, कहाँ से बोल रही हैं आप? बोरीवली से बोल रही हूँ। जी प्रज्ञा जी, बताइए क्या हाल है आपका? बस मस्त है। मस्त है। हाँ। मस्त रहने के लिए क्या करना चाहिए बताइए? मतलब मस्त यानी प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए। अच्छा। खुश रहने के लिए तो अध्यात्म साधना है। और इसके अलावा की तरफ ध्यान दो। बिल्कुल, तो खुश रहेंगे। हाँ जी, बाकी विचार मन में नहीं आते। जी जी। एक अच्छा श्लोक है, बताऊं? हाँ। सुख से दुख से न कोपि दाता, मतलब सुख और दुख हमें कोई नहीं देता है दूसरा जी। हाँ, परोदरादि कुबुद्धि रेशा, हमें दूसरा सुख और दुख देता है, ये तो हमारा है, कुबुद्धि है हमारी। हम करो में रुथाभिमान, हमको ये रुथ रहता है कि मैं ही सब कर रही हूँ, करवाने वाला कोई और होता है। क्या बात है। तो कर्म सूत्र ग्रथित तो ही लोग, मतलब हम जो कर्म करते हैं ना, उसी का फल हमें मिलता है। तो ये सोचना है हर कर्म के बाद कि अगर कोई हमें दुख दे तो ये सोचना है कि कभी तो हमने भी उसे दुख दिया होगा, इसलिए हमें वो रिटर्न मिल रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। और श्लोक आपने बोला संस्कृत में, तो संस्कृत भी पढ़ी है आपने? हाँ, संस्कृत की पढ़ाई की है। कहाँ तक? मैं संस्कृत मुंबई यूनिवर्सिटी, और मतलब मैंने एमए तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से किया है। अच्छा, संस्कृत मीडियम में। अच्छा, तब तो आपको संस्कृत भाषा बोलने भी आती होगी? हाँ बिल्कुल। बहुत। संस्कृत दरअसल कहा जाता है कि देववाणी है, और संस्कृत का व्याकरण अगर समझ ले तो बहुत आसान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने फोन किया, और पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। सुनिए गुमराह फिल्म का ये गाना। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।
जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। हेलो सहेली, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैम मैं सुरभि जी बोल रही हूँ, नई गढ़ी धरावा, जिला सीतापुर, पोस्ट अंबरपुर, तहसील सिधौली और थाना अटरिया से। वाह भाई, जगह का नाम तो क्या लंबा बताया, ऐसा लग रहा है कि कोई कहानी या कविता की लाइन पढ़ दी आपने। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, क्या कर रही हैं आप? मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है दोनों आँखों से। ओहो, इसीलिए मैम थोड़ा दिक्कत है तो, लेकिन फिर भी घर पर रहती हूँ। ब्रेल लिपि से पढ़ाई की है कि नहीं? हाँ थोड़ी बहुत है। तो बताइए सुरभि जी, गाना कौन सा सुनना चाहती हैं आप? मैम मुझे गाना सुनना है, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। दो रास्ते फिल्म का गाना है। जी जी जी, ये रेशमी जुल्फे, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है ना? जी। तो पुराने गानों की शौकीन है आप, है ना? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरभि जी, आपने फोन किया। अब आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम दो रास्ते। बतलाना कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो दोस्तों, ये था आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। इसमें सखियां सहेलियां सुन रही थीं अपनी पसंद के फिल्मी गाने, और सखियों ने साझा की अपने दिल की बातें और बहुत सारी जानकारियां भी साझा की। सखियों सहेलियों से ये कहना है कि आप नई सखियां भी जुड़ सकती हैं इस कार्यक्रम में और बहुत सारी बातें कह सकती हैं। तो चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662।
फोन करने के लिए आपको डायल करना है मुंबई का कोड 022, उसके बाद 400246662। और अब चलने से पहले आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली।